कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। ऐसी दरिद्रता, ऐसी परीक्षा आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? जिसकी भगवान तारीफ कर रहे हैं कि मेरे भक्त को तन की चिंता नहीं, और आप और हम लोग तन के गुलाम, मन के गुलाम, अपना जीवन मिटाने पर लगे हुए हैं। भगवत प्राप्ति की आकांक्षा ही नहीं है मन में। समर्पण का दूसरा प्रसंग देखिए, राक्षसों में भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं। हमने आपको बताया, भक्त प्रहलाद को देखो, पिता हिरण्यकश्यपु उन्हें राजा बनाना चाहता है, राज विद्या पढ़ाना चाहता है, लेकिन कहते ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सभी कोई। यानी मां के गर्भ में भी गुरु की कृपा करा दी भगवान ने। आप लोगों ने सुना होगा, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को इंद्र के देवता खींच कर ले जा रहे थे, तो नारद जी ने कहा, रे मूर्ख, स्त्री को इस अपमान के साथ कहां लेके जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं इसके गर्भ में एक भक्त पलता है, ये गर्भवती है। तो सारे देवता कांपने लगे कि प्रभु क्या करें? बोले इसे यहीं छोड़ दो। बताइए, नारद जी अपने आश्रम में लेके गए। आप कहेंगे फिर तो कयाधु पर भी कृपा हुई होगी। ना 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 ना, कयाधु पर कृपा नहीं हुई। क्यों? सत्संग तो कयाधु ने सुना। नारद जी के आश्रम में रोज कहती, मेरे पति कब आएंगे मुझे वापस ले जाने के लिए, मेरे पति कब आएंगे, मैं महारानी कहां कुटिया में रह रही हूं, कहां खिचड़ी दलिया खा रही हूं, कब तक रहूंगी, मैं ठाट बाट में रहने वाली, मौज मस्ती में रहने वाली। ठीक है कि आपने मेरी रक्षा की, लेकिन मैं कब तक रहूंगी? उन्होंने कहा, जब तेरे पति वापस आ जाए तो वे ले जाएंगे। नारद जी के आश्रम में जब तक वो गर्भवती रही, उसे सत्संग सुनने को मिला। आप हम लोगों को भी मिलता है, रोज सुनते हैं हम लोग सत्संग। देखो कितने मन के गुलाम हैं हम लोग। हम भी रोज सत्संग सुनते हैं, और हमारी दशा देखिएगा। कयाधु भी सत्संग सुनती थी, सत्संग सुनते थे, हाँ ठीक है जो आप सुना रहे हो, मैं पति का इंतजार कर रही हूं, मेरे और बेटे वहां पर इंतजार कर रहे हैं, मेरा परिवार, मेरे ठाट बाट याद आते रहे। सत्संग का कयाधु को कोई लाभ नहीं मिला। देखिए, उसके कानों से
हृदय में सत्संग गया। हृदय में कौन था? भक्त प्रहलाद थे। यानी मां के गर्भ में भगवत प्राप्ति हो गई। मां के गर्भ में शरणागति समर्पण का भाव आ गया। जन्म लेने के बाद हर माता पिता अपने राशि ठाट बाट बच्चे को दिखाता है, लेकिन भक्त प्रहलाद के बुद्धि और कानों पर जू नहीं रहेंगी माया की। जैसे आप और हम लोग बच्चे को पैदा होता ही सोने के कड़े, सोने की चैन, न जाने क्या क्या ड्रामा उसे, यानी हम उसे बिगाड़ने में, कुपात्र बनाने में लगे रहते हैं। बड़े प्यारे, पता नहीं चांद सूरज पहनाकर अब न जाने क्या क्या बनाएंगे। कोई माया लाद के बचपन से पैदा होते, जब तक बच्चे को पता नहीं, होश नहीं, हम उसमें माया लादने लगते हैं और बड़े खुश होते हैं। हमारी बुआ ने ये दिया, हमारी चाची ने ये दिया, हमारी ताई ने ये दिया। धन्य हो प्रभु, वो जीव आया, उसके दर्शन करके हम भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे, हम उसे भी मायापति बना के मानेंगे। वो प्रहलाद, आप अभी होलिका का उत्सव आने वाला है, होलिका मनाते हो, वो आप होलिका पूजन करने जाते हो, चौराहे के ऊपर होलिका रख करके किसकी पूजा करते हो? होलिका की पूजा करते हो क्या? होलिका तो जला दी जाती है, मर जाती है। किसकी पूजा करते हो? भक्त प्रहलाद की पूजा होती है। नहीं, हम तो पूरा परिवार जाते हैं, सारी बहुएं सारे जाकर के, सब पति पत्नी सब उसके चक्कर काट के। किसके चक्कर काट रहे हो? उस भक्त प्रहलाद से कुछ सीखा आपने, जिसके चक्कर काट रहे हो? जीवन में वो भक्ति आई? सब ड्रामेबाजी चल रही है संसार में और हम बड़े खुश हो रहे हैं। हम पहले होली पूजाएं, उसके बाद ये होली क्या है? जो आत्मा परमात्मा की होली। अब देखिएगा, दो जीव आत्माएं वहां बैठी हुई हैं, एक होलिका बैठी हुई है और एक प्रहलाद बैठा हुआ है। जो परमात्मा की होली वो बच गया और जो माया का रहने वाला है वो मर गया। 99% लोगों को पता भी नहीं है कि होली पूजने जाते हैं तो उसमें पूजा किसकी होती है। आप घर से गोबर के उपले ले जाते हो, लकड़ी लगाते हो, किसको? पाप को मिटाने के लिए। प्रहलाद को जलाने के लिए नहीं जाते। होलिका को, पाप को, अपने मन की दुर्दशा को मिटाने के लिए। आगे अब जब जाएं परिक्रमा करने तो सोचिएगा, अगर मेरे मन में ये पाप भरा हुआ है, अगर ये नहीं जला, उसको जलाने का प्रयत्न कीजिए। और देखिए, पूरा जीवन भगवान की बोलती बंद करने वाला भक्त प्रहलाद, उनके पिता ने बहुत प्रयत्न किया, ऐसे ऐसे कष्ट दिए जो आपके हमारे जीवन में कभी आए नहीं, भगवान ना करें कि कभी आए। लेकिन भक्त प्रहलाद टस से बस नहीं हुए, उन्हें मारने का, मिटाने का पूरा प्रयत्न किया गया। और भगवान कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीना। ऐसा क्या है भक्त में? समर्पण है, शरणागति है। अपने पिता से कहते हैं कि तुझमें भी मेरा परमात्मा है, मेरे अंदर भी मेरा परमात्मा है, ये सब जगह भगवान है। और देखो, भक्त प्रहलाद के सामने तो भगवान कभी आए नहीं थे, लेकिन विश्वास था गुरु के वचनों पर, बस गुरु के वचनों पर विश्वास था। और आप और हम लोगों को ये शरीर के संबंधों पर पूरा विश्वास रहता है, ना गुरु के वचनों पर, ना परमात्मा के वचनों पर। आप अपने मन से सोच के देख लीजिए कि आज भी अगर आपके सामने एक काम गुरु ने कहा हो
और एक आपके परिवार के किसी सदस्य ने कहा हो, तो आप किसका काम पहले करोगे? आप अपने आप से सोच के देख लीजिएगा। भगवान की तो आप सुनते ही नहीं, क्योंकि भगवान ने तो ये दे दिया अपनी प्राप्ति के लिए। हम सब नौटंकी में लग गए, भगवान को धोखा देने में लग गए, और गुरु को भी पूरा जीवन धोखा देते रहते हैं। तो भक्त प्रहलाद ने देखो, उसके पराधीन होकर भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बताइए, इससे पहले कभी किसी ने देखा नहीं। उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी घबरा गई देख करके, अरे ये कौन प्रकट हुआ? सोचिए, देखिए, मुख शेर का, शरीर मनुष्य का, नर और सिंह बनकर के आ गए, और भक्त प्रहलाद के सामने उसके पिता की मृत्यु करके आंतें फाड़ करके अपने गले में डाल रहे हैं। लेकिन भक्त प्रहलाद को पता था आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, यानी परमात्मा के हाथों से मेरे पिता की मृत्यु भी उनको अमरता का वरदान देगी, उनके पाप को नष्ट करेगी। ब्रह्मा की, इंद्र की, शंकर की, यहां तक के अर्धांगिनी लक्ष्मी की भी नरसिंह भगवान के सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन कौन गया? भक्त प्रहलाद। क्या कारण था? केवल शरणागति और समर्पण का भाव था। ऐसे एक नहीं, आपको सैकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं। लेकिन हम अपने मन के गुलाम हैं, दूसरे की क्यों माने? हम तो वो करेंगे जो हमारा पापी मन कह रहा है। मन के रोग मिटाने का प्रयत्न ही नहीं करते। आप किसी से सबसे पूछे देख लीजिए कि हमारे मन में कौन से रोग है। मुझे तो बड़ी कल खुशी हुई कि नरेंद्र भाई ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ जब तक नहीं मरेंगे। उनको एहसास तो है ना इस बात का। और आप और हम लोगों को नहीं नहीं, ऑल राइट, मैं एकदम ठीक हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है। सोच के देखिए मेरे भाई, आईना देख के चेहरे को देख लेते हैं, कभी मन के दर्पण को देखिएगा। मन में रहती दुनियादारी, यानी जहां हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, वहां सारा संसार कूड़ा करकट भर रखा है। और गुरु ने इतनी सी सरलता से कह दिया, अंतःकरण शुद्ध करके आओ। अब हमें तो आता नहीं अंतःकरण शुद्ध करना, क्योंकि नालियां तो हमने खूब साफ कराई हैं, जमादार बुला बुला के धुलवाई हैं। लेकिन अंतःकरण की नाली, मन की दुर्दशा, यही एक कारण है। इसीलिए प्रसंग आपके साथ पिछले 40 दिनों से चल रहा है। लेकिन आप लोगों ने कितनी एकाग्रता से समझने का, जीवन में उतारने का मौका किया, यह आपका हृदय जानता होगा। मैं दृष्टांत को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आपको फिर निवेदन कर रहा हूं, जब तक मन बुद्धि का समर्पण नहीं होगा, आपके मन के रोग नहीं मिटेंगे। ये समर्पण किस लिए करना है? रोग मिटाने के लिए। अब हम मन के रोगी मानते ही नहीं अपने आप को। हम शरीर के रोग के लिए 10-10 घंटे अस्पताल में पड़े रहेंगे, लेकिन मन के रोग की हमारे को ना चिंता है। शरीर के मरने की चिंता है, जो रहेगा नहीं, लेकिन इस देह में मन के रोग मिटते हैं, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। मैं तो सोचता हूं कितने लापरवाह, हम जैसों की बेशर्माई की कोई कीमत नहीं है। मैंने 1000 बार कहा, समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा समय बचा है। इसको कम से कम जाग जाइए, होश में आ जाइए, अपने मन के दृष्टा बन जाइए। जिस दिन आप मन के दृष्टा, मन क्या करेगा? सारा दिन तो संसार की चर्चा करते रहते हैं, सारा दिन।
मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं। मुझे सच मायने में पूछो, जब मुझसे कोई संसार की चर्चा करता है बिना मतलब के, मुझे बहुत कष्ट महसूस होता है कि देखो जितना समय गुजर गया, जो हम समाप्त कर चुके वो तो आ नहीं सकता, लेकिन जो बचा हुआ समय है उसे भी गंवाने में लगे हुए, टाइम पास कर रहे हैं। ये छोटी छोटी सी बातें आप और हम लोग जब तक अपने को मन का रोगी नहीं मानेंगे, हैं सब लेकिन मानना नहीं चाहते। हम सब मन के रोगी लेकिन मानना नहीं चाहते, तो कैसे काम होगा, कैसे हमारा कल्याण होगा? क्या किसी पशु को भी प्रभु से प्रीति हो सकती है कि वो प्रभु प्रेम के विरह में अपने प्राणों को त्याग दे? बताइए। ऐसी एक सत्य घटना अयोध्या स्थित कनक भवन की, ध्यान से सुनिएगा। कनक भवन पुस्तकालय में एक विशेष पुस्तक रखी है वहां पर, कनक महिमा नाम से, जिसमें मार्मिक सत्य घटना का वर्णन है। क्या है? कनक भवन में युगल सरकार की दो मूर्तियां हैं, एक जो स्थापित रहती है और एक जो उत्सवों आदि में चलती है, जिसे चलायमान मूर्ति कहते हैं। एक चल मूर्तियां और एक अचल मूर्तियां। चल मूर्तियां उत्सव आदि में रथ में बिठाई जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा। उन दिनों एक घोड़ी थी, पशु की बता रहा हूं भक्ति, कि पशु भी भगवान को पूर्व जन्मों के संस्कार से कैसे भक्त बन जाते हैं। एक घोड़ी थी जो रथ में जोती जाती थी और रथ को लेकर चलती थी। वो कोई संस्कारी पुण्य जीवात्मा थी जो संतों को देखकर उनके समान में, जैसे कोई संत सामने से आता तो घोड़ी अपना सिर नीचे झुका देती थी, आंखों से आंसू बहाने लगती थी। महात्माओं ने उसका नाम श्यामाजू रख दिया, घोड़ी का नाम श्यामाजू। लोग कनक भवन में युगल सरकार के दर्शन करने जाते तो उसके भी दर्शन करते थे और कहते बड़े भाग्य हैं इसके जो प्रभु सेवा का अवसर प्राप्त है। इसी तरह समय व्यतीत होता गया और श्यामाजू पर बुढ़ापा आने लगा। शरीर का बुढ़ापा सब पर आता है, उस घोड़ी पर भी आ गया। कनक भवन के मैनेजर के मन में विचार आया, श्यामाजू टीकमगढ़ झांसी वापस भिजवाकर नए अश्व की व्यवस्था कर ली जाए। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर से बात की और वहां पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। एक दिन निश्चित किया गया, जो भाड़ा लगना था भाड़ा दिया गया, एक डिब्बा आरक्षित किया गया, उसमें बैठाकर श्यामाजू को झांसी तक पहुंचाना था। ध्यान से सुनो। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर को बताया कि झांसी पहुंचकर कुछ लोग श्यामाजू को लेने आ जाएंगे, कुछ लोग श्यामाजू को लेने आ जाएंगे। मैनेजर कनक भवन वापस आए और उन्होंने सब लोगों को ये बात बताई। ना जाने कैसे उस घोड़ी को एहसास हो गया कि मुझे अयोध्या से बाहर भेजा जा रहा है। 3 दिन पूर्व से ही उस श्यामाजू नाम की घोड़ी ने दाना पानी लेना छोड़ दिया, ना पानी पिए ना चारा खाए। अयोध्या से दूर जाने की बात दुखी होकर आंसू से रोने लगी। लोगों ने कनक भवन के मैनेजर को बताया, श्यामाजू ने दाना पानी छोड़ दिया, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही। मैनेजर समझ गया कि इसको एहसास हो गया, उन्हें अवश्य दूर भेजा जा रहा है। मैनेजर ने बोला, भावनाओं में बहकर, ध्यान से सुनो, जैसे आप और हम लोग
ये सांसारिक रिश्तों की भावनाओं में बह करके कर्तव्य विवेलना करना उचित नहीं। मैनेज करना इसे तो भेजना ही है। धीरे धीरे श्यामाजू की दशा और दयनीय हो गई। वो दिन भी आ गया जब श्यामाजू को स्टेशन पर भेजना था। मैनेजर ने सेवकों को आदेश दिया और सेवक श्यामाजू को बांधकर उसे खींच कर ले गए। इस हालात में भी नहीं थी वो स्वयं चल सकती। ये दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मछली को जल से दूर किया जा रहा हो। अब वो घोड़ी श्यामाजू नेत्रों से आंसू बहाती जा रही है। वो आगे बढ़ते बढ़ते बार बार कनक भवन की ओर मुड़ मुड़कर देखती और आंखों से आंसू बहते रहते। ऐसा लग रहा था वो कह रही हो, एक लालसा यही दया में दे अवध में छूटे। क्या लालसा थी? कि मेरा शरीर यहीं पर छूटे, मैं अयोध्या से जाना नहीं चाहती। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके बाकी की लीला आगे सुनाऊंगा। प्यार से गाइएगा। श्री